भारत और मालदीव के बीच में इस वक्त टेंशन बढ़ती चली जा रही है। मालदीव, जिसको हम हिंदी उर्दू में मालदीव भी बोलते हैं और अंग्रेज़ी में मालदीव लिखा जाता है, एक छोटा सा देश है जो कई छोटे छोटे जजीरों पर बना हुआ है। उसकी इकॉनमी जो है वो भारत के टूरिस्टों के दम से ज़्यादा तक चल रही है। लेकिन मालदीव जो है वो कभी चला जाता है चाइना की गोद में, या फिर उसको जब महसूस होता है तो भारत के पास आ जाता है, भारत की मदद मांगता है। तो इस बार जो वहाँ की नई सरकार बनी, उसने सरकार बनने से पहले एक नारा लगाया इंडिया आउट का। तो खैर ठीक है, इंडिया आउट आप अफोर्ड करते हैं कर लीजिए, क्योंकि भारत ने कभी कब्जा तो किया नहीं किसी देश पे। आपको सिक्योरिटी फ्राहम की हुई थी भारत ने मालदीव वालों को, तो वो सिक्योरिटी दे रहे थे, टूरिज़्म का बड़ा बिजनेस दे रहे थे, डेवलपमेंट के पैसे दे रहे थे। तो अगर आप वो आउट करना चाहते हैं, आप चाइनीज़ को लाना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है, मगर ज़ुबान तो अच्छी बरतें। खैर, उस ज़ुबान पे जिसकी बिना पर ये तल्लुकात और टेंस हुए, मैं चाहूँगा कि मालदीव के जो नए सदर हैं उन्होंने जब इंडिया आउट के कैंपेन के बाद अपना इक़्तिदार लेने के बाद एक मैसेज दिया, वो आप सुनिए मालदीव के प्रेसिडेंट का। Maldives comes first. Our independence comes first. Our sovereignty comes first. Any country that's respecting that, I'm sure all the countries will respect that, will be our friends. And India is our close neighbor. But it's not going to change. It's not going to change ever. So that's it. And China or other countries are, just same for us when it comes to the question of sovereignty and independence. I'm not against or pro any country. तो बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए मालदीव के नए सदर ने कहा था कि वो अपनी देश की जो सोवरेनिटी है उस पर वो काम करेंगे। इंडिया अगर आउट है तो मैं चाइना को भी आउट ही रखूँगा। बिल्कुल ठीक है, हर देश को हक हासिल है जिस तरह चाहे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, वो उन्होंने बनाई। अब वो चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज़िट था जो भारत की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का था। और उस यूनियन टेरिटरी के विज़िट पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट दी थी। उन्होंने कहा कि रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अमंग द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। आई एम स्टिल इन awe of the stunning beauty of its island and the incredible warmth of its people. I had the opportunity to interact with people in Agati, Bangaram and Kavarati. I thank the people of the island for their hospitality. Here are some glimpses, including aerial glimpses from लक्षद्वीप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट क्या दी, एक वीडियो क्लिप क्या रिलीज़ किया कि मालदीव के छोटे से देश में, जो कहा जाता है कि 1000 जजीरों से बना हुआ देश है, वो जजीरे भी शायद कुछ उनमें इतने छोटे छोटे होंगे कि शायद एक बंदा उसमें छलांग लगाए तो नीचे समुंदर में गिर जाए। तो अब उन जजीरों में जैसे सुनामी आ गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस ट्वीट से, बिकॉज मालदीव की सारी के सारी इकॉनमी जो है वो भारत के टूरिज़्म के सर पर है। अब वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मालदीव की जो टूरिज़्म है आप देखिए। और फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, 3 कोई जूनियर मिनिस्टर थी, डिप्टी मिनिस्टर थी, दिन में 2 लेडीज़ थी, एक शख्स थे। तो उन तीनों ने बहुत ही घटिया लैंग्वेज बरती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भारत के लिए और इवन इज़राइल के लिए। मैं इस पे भी थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि एक ट्वीट देखिए जो हम स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं, जो एक डिप्टी लीडर ने, जो मैरियम शियोना नाम की हैं, इन्होंने एक दूसरी डिप्टी मिनिस्टर मालशा शरीफ की
एक ट्वीट को रीट्वीट किया, द ब्यूटी एंड वार्मथ ऑफ मालदीव्स इज अनमैचेबल, वंस यू एक्सपीरियंस द हॉस्पिटैलिटी हियर यू ऑलवेज कम बैक। यानी वो जो सुनामी आया, उस सुनामी के बाद फिर वहाँ पे भौचाल मच गया। अब आप देखिएगा कि एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ जो रीट्वीट की डिप्टी मिनिस्टर मालशा ने। ये एक लुजेन नाम के हैं जो बड़ा चाइनीज सा नाम दिखता है। दिस विल नॉट बी सीन इन लक्षद्वीप, यानी वो जो भारत की यूनियन टेरिटरी है जहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, वो अब लुजान नामी जो बड़ा ही लुजेन व्हाटएवर जो चाइनीज सा नेम है, जो वहाँ से ये आवाज़ उठती है और उसको वो डिप्टी मिनिस्टर रीट्वीट करती हैं। और अभी तो उन्होंने बहुत सारी अपनी ट्वीट्स और रीट्वीट्स जो हैं ना डिलीट कर दी हैं, जिसमें बड़ी इंसल्टिंग बातें लिखी हुई हैं। उसकी वजह से फिर मालदीव की तरफ से एक फॉर्मल अपॉलॉजी भी सामने आती है। तो हम आपको वो एक ख़बर दिखाते हैं, बीबीसी की ही खबर है, उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें वो मालदीव्स सस्पेंड्स मिनिस्टर्स फॉर कॉलिंग इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी टेररिस्ट क्लाउन, ये वो शब्द यूज़ करती हैं डिप्टी मिनिस्टर। और ये ऐसा नहीं है कि ये उनकी तरफ से, मालदीव की सरकार की तरफ से या उनके प्रेसिडेंट जो हैं स्क्रीन पे थे, उनकी तरफ से कोई ये परमानेंट अपॉलॉजी आ गई। आई डाउट कि ये जो सरकार आई है मालदीव में, ये इसी तरह की स्लिपरी रहेगी। चाइना जा रहे हैं, चाइना से पैसे मिल गए तो वो पैसों के चक्कर में पड़ जाएंगे। चाइना ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो इंडिया के ख़िलाफ़ 2-4 और बयानात आ जाएंगे। जिन मिनिस्टर्स को, डिप्टी मिनिस्टर को वो सस्पेंड करने की बात करते हैं, प्रैक्टिकली अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुए। वो अपने ट्विटर अकाउंट पे उसी तरह उन्होंने लिखा हुआ हमने डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं, उसी तरह बचकाना बातें कर रहे हैं। शायद मेरे लिए बचकाना है, उनका खेल जो है वो चाइना से कुछ पैसे लेने का है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ही यही है कुछ प्रोजेक्ट मिलें, पैसे मिलें, चाइना से टूरिस्ट आएँ या ना आएँ, उनका ख्याल तक भारत से टूरिस्ट आते रहेंगे। अब भारत से तो बहुत बड़े बाइकॉट का ऐलान हो गया, इतना बड़ा बाइकॉट का ऐलान हो गया कि वहाँ की अपोजिशन पार्टी हिल गई है। अपोजिशन पार्टी का लेटर देखिए जो उन्होंने रिलीज़ किया, प्रेस रिलीज़ किया है 7 जनवरी को। उन्होंने कहा कि ये जो हरकत की है हमारी सरकार ने, ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जाती है बात। तो वो तो अब ये वजाहतें कर रहे हैं। देखिए मालदीव की सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। मालदीव और इस्लामिक देश बना था एक ज़माने में जब वहाबियों का पैसा आता था, अब वहाबी नहीं रहे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट खुद प्रोग्रेस के रास्ते पे पड़ गई तो उन्होंने शायद इनकी पैसे देने बंद कर दिए, तो ये अब वहाँ से भागे, फिर ये चाइनीज़ के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन ये जो पार्टी, अपोजिशन पार्टी है, ये ज़रा बताया जाता है प्रो भारत है। मेरा मसला जो कि प्रेसिडेंट खुद भी कह रहे हैं मालदीव्स के, जो हमने वीडियो क्लिप आपको शुरू में दिखाया था, मेरा मसला प्रो भारत, प्रो चाइना या एंटी भारत, एंटी चाइना नहीं है। क्या मालदीव के लोगों में इतनी अक्ल नहीं है? उनकी छोटी सी जो सरकार है, छोटी सी जो दुनिया है, जो 5 लाख लोगों का देश है, उनमें इतनी समझबूझ नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजिक टाइज किन के साथ बनेगी। और स्ट्रैटेजिक टाइज उनकी ऑफ कोर्स भारत के साथ बनती हैं। अच्छा, अगर उनको इस बात की भी समझ नहीं है तो फिर वो एकदम से उनको इस्लाम के चैम्पियन बनने का क्या शौक चढ़ाया? क्या चीन जिसकी गोद में वो फिर से जा रहे हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं वापस, हमेशा ही मालदीव में ऐसा सिलसिला चलता रहता है, क्या चीन की इजराइल के साथ कोई लड़ाई है? अब देखिए ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये तक कहा कि क्लाउन, टेररिस्ट, फ्रेंड ऑफ टेररिस्ट इजराइल, यहाँ तक कहा। तो ये बात क्या वो चाइना के लिए कह सकते हैं? चाइना भी तो बहुत बढ़िया दोस्त है इजराइल का। अच्छा, फिर ये जो मुसलमानों की हमदर्दी का इनको मरोड़ उठता है, बहुत सारे जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं या इंडोनेशियन मुस्लिम्स हैं, इनसे कोई ये पूछे कि क्या आपको अरब अपने गले लगाते हैं? इस्लाम तो उनका दीन है, अरबों की सिविलाइजेशन का है, उसका इंडिया, साउथ एशिया से क्या लेना देना भाई? मैं तो साफ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ,
अरब सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है और इस्लाम उसमें से निकला हुआ एक दीन है। अरब सिविलाइजेशन में और भी दीन है, जुडाइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, यजीदियत भी है, सारे दीन अरब सिविलाइजेशन के हैं। इन द एंड अरब सिविलाइजेशन एक है। अब ये जो साउथ एशिया के मुसलमानों, भले से भारतीय मुसलमानों की अक्सरियत, पाकिस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत, या ये मालदीवियन मुसलमान, इनको ये बात समझ आती है कि ये जो इतना उछल कूद के बोलते हैं कि भाई हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस्लाम के लिए जान दे देंगे, भाई वो उनसे पूछो जिनका इस्लाम दीन है वो उनको कितनी खातिर में रखते हैं। मैं उस तरफ भी अभी आता हूँ। उससे पहले मैं भारत के एक बड़े ही टॉप स्टार एक्टर अक्षय कुमार जी का एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उन्होंने भी खुल के बात की। उन्होंने कहा, केम अक्रॉस कमेंट्स फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स फ्रॉम मालदीव्स पासिंग हेटफुल एंड रेसिस्ट कमेंट्स on Indians, surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decide to explore Indian islands and sport for our own tourism. लो जी, भारत के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने भी बात कर दी। अब ज़रा मालदीव अपनी खैर मनाए। चाइना से तो टूरिस्ट आने को रहे, और जो वैसे आपस की बात है, मालदीव ने इस्लामाइजेशन का हाल कर दिया है। अब यूरोपियन टूरिस्ट भी वहाँ जाने को खुश नहीं। और भारत को जो मालदीव ने जिस तरह इंसल्ट किया, तो भारत की तरफ से भी यूरोप को एक मैसेज जाएगा कि भाई मालदीव इज़ नो लॉन्गर अ प्लेस फॉर यूरोपियन विजिटर। मालदीव में वेस्टर्नर जब हनीमून मनाने जाते हैं तो उनको कुफार कह के, इनफिडल्स कह के बुरा भला अपनी ज़ुबान में कहते हैं। वो बेचारों को ज़ुबान समझ नहीं आती। जब बाद में सब पता चलता है कि ये क्या कह रहे हैं, तो ये अब मालदीव का हाल हो चुका हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था अरबों की। अब जिस हमास की सपोर्ट ये मालदीवियंस करना चाह रहे हैं, ये सपोर्ट ना तो चाइना इनको करने देगा। सिनकियांग में 2 मिलियन चाइनीज़ जो हैं मुस्लिम्स, वो ऑलमोस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको चाइना कहता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन कैंप है। लेकिन हिम्मत पड़ सकती है मालदीवियन की कि जिस तरह ये इजराइल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, चाइना के ख़िलाफ़ ज़रा एक जुमला कह के दिखाएं, फिर मैं देखूंगा कि इनके वो जो आइलैंड है वो वहाँ पे रहते भी हैं या नहीं रहते। इनकी वहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगी, इनको वहाँ इस्लाम याद नहीं आएगा। ये मसला बहुत सारे साउथ एशियन मुसलमानों का है। अब आप देख लीजिए, जो अरब मुसलमान है जिनकी मैं अभी पीछे बात कर रहा था, जिनका इस्लाम दीन है, जिनकी अरब सिविलाइजेशन है, वो तो अपने अंदर टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए डटे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि यूएई नाइटमेयर है मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्टों के लिए। हसन सजवानी जी यूएई के एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, बहुत ही बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने, देखिए हसन सजवानी जी का ट्वीट जनवरी 6 का, फिर जनवरी 7 का, दोनों में पढ़ता हूँ। जनवरी 6 को वो कहते हैं, फॉर द 1 millionth टाइम द मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आईसिस इज एन ऑफ शूट ऑफ इखवान मुस्लिम ब्रदरहुड। ये जमात इस्लामी, ये इखवान मुस्लिम ब्रदरहुड एक ही है, हमास भी एक है। वो सिर्फ स्ट्रैटेजी की वजह से हसन सजवानी जी हमास का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बताना वो यही चाह रहे हैं, हमास को ही बताना चाह रहे हैं कि ज़रा सुनो बात मेरी। फिर उससे अगले रोज़ जनवरी 7 को उन्होंने ट्वीट की, हाउ द मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट क्रिएट हैवक, केओस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशंस। ये है अरब सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जनाब हसन सजवानी साहब। उनका एक और ट्वीट आप देखिए, हसन सजवानी जी ने खुल के बात की है, उन्होंने कहा कि यूएई इज द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट। ये भी जनवरी 6 को ट्वीट उन्होंने किया, उनके टाइम के मुताबिक 4:52 PM पे। नीचे उन्होंने एक अखबार का कटिंग लगाया जो पढ़ रहा है साफ, यूएई फतवा काउंसिल डेजिग्नेट्स मुस्लिम ब्रदरहुड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मालदीवियन मुस्लिम्स या हमारे साउथ एशियन मुसलमान जो हैं, इनको कर रहे हैं आइडियलाइज मुस्लिम ब्रदरहुड को और हमास को। हमास इज अ ऑफ शूट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। ये है वहाँ की रियलिटी। जो अरब सिविलाइजेशन के कस्टोडियन हैं, जो इस्लाम को समझते हैं, जिनका दीन इस्लाम है, जिनका मज़हब इस्लाम है, जिनकी किताब कुरान शरीफ उनकी अपनी ज़ुबान में है, दे अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज।
वो ये बात कर रहे हैं और ये ऐसे ही उछले जा रहे हैं, कूदी जा रहे हैं ये मालदीवियंस। अब आप देखिए एक और ट्वीट मालदीव्स की ही, वो जो मिनिस्टर थी जो बाद में उन्होंने मरियम शियाना जो उन्होंने डिलीट कर दी, व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल, व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल। ये इनकी डिप्टी मिनिस्टर है मरियम शियाना। ये वो वहाँ पे अपनी जो है हजियान गोई कर रही हैं, मैं तो कहूँगा कोट अनकोट बकवास कर रही हैं, डेफिनेटली बकवास कर रही हैं वो। और इनके जो अरब जो इनके कस्टोडियन हैं वो थूकते भी नहीं हैं, मुझे खुल के कहने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि कोई गलती ना करे मुस्लिम ब्रदरहुड, यूएई इज़ अ नाइटमेयर फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास इज़ अ मुस्लिम ब्रदरहुड टू। तो किस तरह की ये बातें करते हैं ये हमारे जो इंडो साउथ एशियन किस्म के जो मुसलमान हैं, जो पूरे साउथ एशिया में इंडोनेशिया में रहते हैं, ऐसे ही छलांगे लगा रहे हैं, ऐसे ही कूदते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं सच्ची बात बताऊं, जो यूएई के लोग कहते हैं वही सोच किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की है, वो इससे भी ज़्यादा शदीद है। आप ज़हन में रखिए कि ठीक है वो इनोसेंट पैलेस्टीनियंस भी बेचारे मर रहे हैं जिस पे हमें भी दुख होता है, मगर उनके साथ बहुत सारे टेररिस्ट उनके अंदर घुसे हुए हैं। जैसे ही बॉर्डर जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई खोले, ये सब उधर घुस जाएंगे। उन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं और ये छलांगे लगाई जा रहे हैं। तो मालदीवियंस को अब ये चाहिए, बाय द वे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करते हुए आखिर में एक ट्वीट और दिखाऊंगा, मालदीवियंस को ये चाहिए कि अब इंडिया से टूरिस्ट मंगवाने की बजाय ना वो सारे के सारे हमास के लोग मंगवा लें। ये मेरा मशवरा है। अब आप आखिरी ट्वीट देखिए, ये भी एक उन्हीं के मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कह रहे हैं द मूव इज़ ग्रेट। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि हम अपने यूनियन टेरिटरी को प्रमोट करते हैं, जाहिर है जब मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा था कि इंडिया इज आउट, तो भारत का फिर मैसेज तो जाना था ना। अब वो ये इस पे रिएक्ट कर रहा है, द मूव इज ग्रेट, however the idea of competing with us is delusional. How can they provide the service we can offer? ठीक है। अब वो कह रहे हैं द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। ये एक अपनी तरफ से मौकरी कर रहा है ये जाहिद रमीज़ नामी शख्स। तो मेरा ये ख्याल है वहाँ की मिनिस्टर शियाना हो, वहाँ की मिनिस्टर मालशा हों, ये जाहिद नामी लोग हों, हसन एक उनका मिनिस्टर है और उनके प्रेसिडेंट भी, उनको मेरा ख्याल अब ये करना चाहिए कि मैंने अभी तजवीज़ दी थी, मैं फाइनली फिर तजवीज़ देता हूँ कि भारत से टूरिस्ट बुलाने की बजाय वो हमास वालों को वहाँ से मंगवा लें, कुछ 4-6 फ़्लाइटें भेजें गज़ा और उनको बुला लें, उनको अपनी शहरियत दें और टूरिज़म का कारोबार उनके सुपुर्द कर दें। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.